नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑन एवरेज भारत में 485 लोगों की रोज डेथ हुई रोड एक्सीडेंट्स में 2024 में, और ये आंकड़ा है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री का। और उन्होंने ये जो पूरा आंकड़ा है, एक तरीके से कंप्लीट जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के पटल पर रखने का काम भी किया है, जो भी रिसेंटली जो हमारा विंटर सेशन चल ही रहा है इंडियन पार्लियामेंट का। और अगर ओवरऑल पूरे साल की बात करेंगे तो लगभग 1,77,170 लोगों की मृत्यु हुई रोड एक्सीडेंट्स में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं या लोगों की जान गई होगी जो रजिस्टर भी नहीं हो पाई। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हो गया और डिसेबिलिटी हो गई। काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है और उसके बाद इंसान वो एक तरीके से वो बेड रिडन ही हो जाते हैं या उनको एक परमानेंट एक हेल्प चाहिए होती है आगे अपना जीवन जीने के लिए। उस तरीके का तो ये आंकड़ा है भी नहीं। और अगर सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्टेड आंकड़ा डेटा जो दिया गया है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो है लगभग 1,77,170 लोग। अब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कोई नंबर या कोई आंकड़ा नहीं है, इंसान है आपके मेरे जैसे। और अगर इस तरीके की कोई भी दुर्घटना होती है किसी के साथ भी, किसी घर परिवार में, तो ओवरऑल फैमिली या एक तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो उससे अफेक्ट होता है। ऐसा भी काफ़ी बार देखा गया है कि जिनकी डेथ हुई रोड एक्सीडेंट में, वो ब्रेड ओनर भी थे या ब्रेड अर्नर भी थे घर, और पूरा घर ही उसके बाद अस्त व्यस्त हो गया और आगे उनकी ज़िंदगी कैसे चल पाई इसके बारे में भी कोई वो नहीं है। और सरकारें, भले ही राज्य की सरकारें हो, केंद्र की सरकार हो, उनमें भी ऐसा कोई फिलहाल प्रावधान नहीं है कि अगर इसके साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो एक जो पर्टिकुलर जो मुआवजा है, जो इंटरेस्ट जो 4-5 लाख रुपए का मिलता है, वो तो है ही है रजिस्टर्ड में। बट उसके बाद उनके घर परिवार का किस तरीके से जो है जीवन चलेगा या आगे उनकी अर्निंग किस तरीके से रहेगी, वो किस तरीके से अपना जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाएंगे, उसके बारे में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जो कि इस चीज़ पे भी फोकस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जब जैसे ही ये आंकड़ा बाहर आया लोकसभा से, जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया, तो उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने या और सब इंजीनियर जो इन सभी एरियाज में काम करते हैं, उनकी भी काफ़ी चीज़ों की रिपोर्ट लेके आई। और एक सरकारी चीफ साइंटिस्ट हैं जो हाईवेज और इन सब चीज़ों में ही काम करते रहते हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न के ऊपर बात की कि जो ओवरऑल जो हमारे हाईवेज हैं उनके अंदर ऐसा भी देखा गया है कि उनके अंदर काफ़ी बार इंजीनियरिंग फेलियर की वजह से एक्सीडेंट्स देखे गए। इंजीनियरिंग फेलियर उन्होंने ऐसा बताया है कि जैसे जब हाईवे आप चढ़ते हैं, जो वापस उतरते हैं, तो उनका जो जब जिस समय है वो प्रॉपर पेडेस्ट्रियंस के लिए उस समय जगह नहीं बनाई जाती। काफ़ी बार लोग उसे क्रॉस कर रहे होते हैं तो काफ़ी तेज़ी में आते हुए गाड़ी, बस, ट्रक, कोई भी उनसे एक्सीडेंट होता है। ऐसी दुर्घटनाएं भी देखी गई हैं। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को तो इम्प्रोवाइज़ किया ही जा सकता है। अगर इंजीनियरिंग फेलियर की वजह से डेथ्स हो रही हैं तो इशू ऑफ कंसर्न है ही। भले वो हाईवे मिनिस्ट्री देख रही हो, भले स्टेट लेवल के हाईवेज हो, उन सब पे तो इम्प्रोवाइजेशन की ही जा सकती है, क्योंकि जिन लोगों की जान जाती है उससे सिर्फ और सिर्फ उनकी तो ज़िंदगी खराब होती ही होती है। आसपास कभी ओवरऑल जो उनका घर पर है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये काफ़ी इशू ऑफ कंसर्न है। इन सब चीज़ों पर काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।